सर क्रीक के पुराने तनाज़े पर इंडिया और पाकिस्तान में एक बार फिर अल्फाज की जंग छिड़ गई है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान इदारे ISPR की जानिब से हाल ही में इंडियन वज़ीर दिफ़ा के सर क्रीक इलाके के बारे में एक बयान के बाद कहा गया कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है तो इंडिया को वाज़ेह तौर पर मालूम होना चाहिए कि अगर ऐसे हालात पेश आए तो नुकसान दोनों तरफ होगा। इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने एक फ़ौजी अड्डे पर होने वाली तकरीब के दौरान ये दावा किया था कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब इलाकों में फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सर क्रीक सरहदी तनाज़ा क्या है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई दिहाइयों से बाज़ सरहदी इलाकों पर तनाज़ात मौजूद हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस इलाके कश्मीर और लद्दाख हैं, मगर एक और ख़ित्ता जिसकी तकसीम कई दिहाइयों से बहस का मौजू रही है वो है सर क्रीक सेक्टर। ये पाकिस्तान के सूबे सिंध और इंडिया की रियासत गुजरात के दरमियान वाक़ 96 किलोमीटर तवील दलदली ज़मीन है जिस पर दोनों ममालिक के अपने अपने दावे हैं। क्रीक का मतलब समंदर में मौजूद एक तंग खलीज है। सर क्रीक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक तंग और दलदली खलीज है जो बहरा अरब से जुड़ी हुई है। सादे अल्फाज में तनाज़ा ये है कि दोनों मुल्क समंदरी सरहद को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। इंडिया का कहना है कि सरहद की लकीर खलीज के वस्त में से खींची जाए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि सरहद उसके साहिल से खींची जाए, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने 1914 में इसे गैर बहरी यानी जहां बहरी जहाज नहीं चल सकते ऐसा इलाका करार दिया था। अगर सरहद की लकीर दरमियान से खींची जाए तो इंडिया को समंदर का बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, जबकि लकीर को किनारे से खींचा जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये खुसूसी इक़्तिसादी जोन है, यानी पानी या समंदर की सतह पर मौजूद वसाइल और समंदर के नीचे की ज़मीन और उसकी मादनियात, तेल और गैस के ज़खायर भी अहम हैं। ये इलाका तेल और कुदरती गैस से मालामाल समझा जाता है।